हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज दिया शैनमैन फैन फिक्शन एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी दिया। सो कैसा लगता है आपको मेरा फैन फिक्शन? अगर मेरा फैन फिक्शन आता है पसंद तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना। मेरे न्यू सब्सक्राइबर से मेरी एक एंड जो न्यू लिस्टर है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि छोटे छोटे जो अपडेट होगा उसके नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। एंड फ्रेंड्स, जो भी मेरे फैन फिक्शन होते हैं वो सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, उसके लिए लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। और आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू वन शॉट चैनल फैन फिक्शन लेकर आई हूँ जिसका नाम है आई लव माई कोल्ड प्रोफेसर। सो ये फैन फिक्शन कुछ इस तरह से है, क्या होगा जब किसी स्टूडेंट्स को अपने प्रोफेसर से ही प्यार हो जाए और क्या होगा इस लव का अंजाम। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे इस फैन फिक्शन पर। सो फ्रेंड, इस फैन फिक्शन का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी दौड़ कर किसी रूम की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी एक पर्सन चिट आउट मारते हुए कहता है कि हम लोग भाग क्यों रहे हैं, आप लोग भूल रहे हो कि हमारे प्रोफेसर का ट्रांसफ़र हो चुका है तो हमारा ये क्लास खाली जाएगा। तो दूसरा कोई पर्सन कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि खाली जाएगा, लेकिन अनदर टीचर भी हमारी ये क्लास ले सकते हैं, तो बेहतर यही होगा कि हम लोग अपनी क्लास की तरफ जाएँ। तो पर्सन कहता है ओके चलो चलते हैं। और जिस पर्सन ने ये कूल होकर कहा था कि हमारी क्लास नहीं है वो हमारा नहीं होता है, और दूसरा हमारा मैम जी है जो उसे देखकर दौड़ रहा होता है, कह रहा होता है रन 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 जल्दी चलो, हम लोग लेट हो जाएंगे। मैं आपको बताना भूल गई थी, ये फैन फिक्शन मेरी एक फ्रेंड का लिखा है जिनका नाम है रोजी। और ये रोजी के द्वारा लिखा गया फैन फिक्शन है जिसे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। उन्होंने इसे बहुत प्यार से लिखा है और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनकी तरफ से कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर उनका एफएफ लेकर आऊँ और आप लोग के साथ उनकी एफएफ को शेयर करूँ। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सभी लोग वहाँ पर दौड़ के जाते हैं एंड फिर वो पर्सन सभी लोग जब क्लास में पहुँचते हैं वामी जी और जो हमारा हुसैन होता है वो क्लास में पहुँचते हैं तो वो दिक्कत हैरान होते हैं क्योंकि पूरी क्लास तहस नहस हो चुकी थी। सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और सभी लोग चिल्ला रहे थे। तभी एक कोल्ड वॉइस से हमें सुनाया देता है, जो पर्सन कहता है कि क्या ये केमिस्ट्री का क्लास है? तो वांगची कहता है यस सर, बट आप कौन? तो पर्सन कहता है हेलो फ्रेंड्स, सॉरी हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर न्यू केमिस्ट्री प्रोफेसर, माय नेम इज़ वेभूषण एंड आज से आपका केमिस्ट्री का क्लासेस मैं ही लूँगा। सो क्या आप लोग रेडी हो? सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो ओमेगा लड़कियाँ और लड़के होते हैं उनका पूरा ध्यान वेभूषण पर होता है, जो उनके न्यू प्रोफेसर थे। वेभूषण बहुत ज़्यादा हैंडसम, कोल्ड एंड एरोगेंट किस्म का प्रोफेसर था जो कि किसी को भी भाव नहीं देता था। एंड दूसरी तरफ लान वांगची जो उसे एक नज़र देखता है तो देखता ही रह जाता है एंड कहता है हुसैन इसकी तरफ देखो ना, ये कितना हैंडसम है, कितना ब्यूटीफुल है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता तो कितनी अच्छी बात होती ना। तो हुसैन कहता है सपने में कोई एक प्रोफेसर है, कोई हमारा साथ में पढ़ने वाला कोई क्लासमेट नहीं जिसे जाके तुम अपना बॉयफ्रेंड बना दो। तो वांगची कहता है आई नो कि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है, एरोगेंट है, बट आई रियली लाइक हर यार। तो हुसैन कहता है स्टडी पे फोकस करो वरना ये हमें क्लास से बाहर निकालेगा। तो वांगची कहता है ओके। फिर उसके बाद वो लोग विंग अपना इंट्रोडक्शन देता है, सभी स्टूडेंट्स उसे इंट्रोडक्शन देते हैं, वांगची भी मेरा इंट्रोडक्शन देता है एंड कहता है माय नेम इज़ लान वांगची एंड मैं इस क्लास का मॉनिटर भी हूँ और क्लास का चार्ज भी मैं ही देता हूँ जब टीचर नहीं होते। तो विंग अपने फोरहेड पर अपनी फिंगर को रेस्ट करते हुए कहता है कि ओह तो स्टूडेंट टीचर ना हो तो आप इस तरह से क्लास को चार्ज लेते हैं मिस्टर लान वांगची। तो मुझे कहता है व्हाट डू यू मीन बाय सर, आपका कहने का मतलब क्या है? तभी विंग कहता है, तभी लान वांगची कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी। लान वांगची कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, आपके कहने का मतलब क्या है? तो विंग अपना नज़र चारों तरफ घुमाते हुए बताते हैं कि आप ऐसे मैनेज करते हो अपनी क्लास को। तो मुझे कहता है आई एम सॉरी सर, बट मैं क्लास से बाहर था, जब आप आए हैं मैं उसी वक्त किसी क्लास में एंटर हुआ, मैंने सबको समझाया है कि क्लास में अच्छे से रहा करिए, बट ये लोग मेरी बात नहीं सुन। तभी विंग कहता है बस बैठो स्टूडेंट। फिर हुसैन अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, सभी टीचर्स को सभी प्रोफेसर को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन देने के बाद विंग क्लासेस लेता है, क्लास के बाद वो वहाँ चला जाता है। लान वांगची उसे एक टक देख रहा होता है। लान वांगची एक ओमेगा है एंड वेभूषण हमारा एक अल्फा है जो कि सभी को नोटिस कर रहा होता है। उसे पता होता है कि सभी जो गर्ल्स थी उन्होंने जब वंग को देखा था तो वो स्टाफ रूम में गया था तो उसको काफ़ी ज़्यादा ओमेगा गर्ल्स ने जो है वो लव लेटर्स दिए थे, बट विंग ने उन सबको
जो है वो डस्टबिन में फेंक दिया था, जिसे देखकर वांग जी को बहुत हैप्पी हो रहा था कि वांग विभूषण प्रोफेसर ने उसका क्लास का किसी भी स्टूडेंट का जो है वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा था। वांग जी बहुत खुश था, तभी उसे जो है विंग नोटिस कर लेता है एंड कहता है, मिस्टर डन वांग जी, आप यहाँ क्या देख रहे हैं और आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तभी वांग जी कहता कुछ नहीं सर, मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो बस इससे चाह रहा था। तभी वांग जी वहाँ से भाग जाता है और विंग कहता है, ये कितना क्यूट है, इसी के लिए मैंने अपना ट्रांसफ़र यहाँ पर करवाया, बट क्या करूँ, मैं इसे अपने दिल की बात नहीं कह सकता। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा वांग जी जो होता है वो एक बेबी की तरह आइसक्रीम खाते खाते दूसरे से बातें करते करते रोड पर जा रहा होता है, जहाँ से विंग भी क्रॉस कर रहा होता है। एक्चुअली विंग जो है वो एक प्रोफेसर है, आई मीन एक बिजनेसमैन है, बट वो सिर्फ वांग जी के लिए केमिस्ट्री की उसने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके केमिस्ट्री का टीचर बनने, आई मीन केमिस्ट्री का प्रोफेसर बनने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि डान वांग जी उसे पहले ही नज़र में पसंद आ गया था। और क्लास में जब वो एंटर होता था, जब उसने रान वांग जी को देखा था तो उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था और वो वांग जी से जानबूझकर कोल्डनेस से बात करता है ताकि वांग जी को ये ना लगे कि प्रोफेसर उसकी तरफ अट्रैक्टिव फील करते हैं। फिर विंग जो होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है आप क्लास में जाओ। वांग जी तो भाग गया था। फिर वो घर पे जाकर बहुत खुश होता है एंड कहता है, काका आपको पता है मेरी न्यू प्रोफेसर बहुत सुंदर है एंड मैं उन्हें बहुत पसंद करता। तभी डान चिचन कहते हैं, आजान तुम किसकी बात कर रहे हो? तभी चैंगचन की एंट्री होती है एंड वो कहता है, चिचन क्या हुआ? आजान को क्या हुआ, तुम इतने गुस्से से क्यों बात कर रहे हो उससे, रोटी की बात करो। तभी लाचिचन कहते हैं, आई आचन इसे देखो ना, ये किस तरह से अपने प्रोफेसर का तारीफ किए जा रहा है, उसके फूल बांधे जा रहा है, लगता है तुम्हारा ब्रदर इन लॉ मेंटल हो गया, इसको अच्छे से तुम समझाओ। तो हमारा चैंगचन कहता है, शिचन तुम भी तो मेरे प्यार में पागल थे ना, तो अब तुम्हारा ब्रदर हो रहा है तो वो तुम्हें क्या हुआ? तो शिचन होते हो उसको बैक पे मुक्का मारते हुए कहते हैं, शट अप पागल कहेंगे, ये भी कोई बातें शेयर करने की। तभी मिसेस डान कहते हैं, अरे क्या हुआ, किस बारे में बात हो रहा है? तभी मिसेस डान कहते हैं, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों बात करें? तभी डान शिचन कहते हैं, मॉम आपका बेटा पागल हो गया है। सो फ्रेंड्स, जैसा भी आपको ये बात लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून, नाउ तभी माय फंक्शन फॉर मी, लव यू। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून, नाउ नेक्स्ट पार्ट इसका मैं जल्दी वेट आप लोग के साथ शेयर करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल, दिस इज जैंसी फंक्शन स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी दिया। सो कैसे हो आप लोग? आई होप यू वेल हेल्दी से बना भी ना हो। तो कैसा लगता है आपको मेरा फैन फिक्शन? अगर फैन फिक्शन आता पसंद तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो न्यू सब्सक्राइबर है उनसे एक रिक्वेस्ट है, जो न्यू लिसनर है उनसे कि जाके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो अपडेट होगा उसके नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो, उसको ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी स्टोरी जब भी मैं अपडेट दूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी फैन फिक्शन में शेयर करता है वेरी पर बेस्ट होता है, उसका ये लाइफ से कोई भी लेन देना नहीं होता है। सो डियर्स, आज मैं आप लोग के लिए जो मेरी वन शॉट फैन फिक्शन चल रही है जिसका नाम है आई लव माई कोल्ड प्रोफेसर, उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गई। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को सभी लोग बहुत ज़्यादा टीज कर रहे थे, स्पेशली उसके ब्रदर, कि वो अपने प्रोफेसर को पसंद कर बैठा और वांग जी डिनाई कर रहा था इस बात से। फिर धीरे धीरे जो विंग का काम के बारे में भी हमें बताया गया था कि विंग जो है वो उसने वांग जी को फर्स्ट टाइम कैसे देखा था और उसे वांग जी तब से भी पसंद था और वो वांग जी के लिए ही उसके कॉलेज में, उसकी यूनिवर्सिटी में टीचर बन के आया था, प्रोफेसर बन के आया था केमिस्ट्री का। धीरे धीरे टाइम स्किप होता है, वांग जी के एग्ज़ाम होते हैं एंड वांग जी फाइनली एक अच्छा सा दिन देखकर अपने प्रोफेसर विभूषण से कहता है कि सर मुझे आपसे कुछ बात करना है, क्या आप थोड़ी देर के लिए प्लीज़ लाइब्रेरी में आएंगे, मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेने हैं आपसे। विंग ने कहा था बिल्कुल हाँ, आप मेरा वेट कीजिए, मैं आता हूँ, क्योंकि वांग जी को विंग जो था वो पूरे यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा अटेंशन देने वाला पर्सन था। विंग के लिए वांग जी और सभी लोग नोटिस भी करते थे वांग जी की, इंक्लूडिंग वांग जी के फ्रेंड्स भी उससे कहते थे कि वांग जी हमारे जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं वो तुम्हारी तरफ कुछ ज़्यादा ही झुकाव दिखाते हैं और तुम्हारी तरफ कुछ ज़्यादा ही ये रहते हैं। क्या बात है, बताओगे नहीं? तो वांग जी हर बार डिनाई करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वो प्रोफेसर को पसंद करता है,
बट वो कभी उन्हें बोल नहीं सकता क्योंकि उसके प्रोफेसर उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और वांग जी अभी बहुत ज़्यादा छोटा है। इसलिए फिर डीएसए में थोड़ा सा टाइम स्किप करके दिखाया जाता है वांग जी की सारी क्लासेस हो चुकी थी और जो वांग जी था वो लाइब्रेरी में बैठ के विंग का वे कुछ अपने प्रोफेसर का वेट कर रहा था। तभी विंग आता है। वांग जी बुक शेल्फ से एक बुक लेने के लिए जाता है। विंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। वांग जी को इतना सा भी एहसास नहीं होता कि विंग उसके पीछे था और उसके पीछे पीछे स्टेप बाय स्टेप उसके पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहा था। और जस्ट वाई जैसे वांग जी किसी नोटबुक को लेने लगता है तो वांग जी को भी अपनी कमर पे अपनी डमी पर किसी का टच महसूस होता है तो वो चिल्लाने वाला होता है। तभी विंग उसके फेस पर अपनी लिप्स पर अपनी फिंगर रखता है। कहता है क्या हुआ, तुम तो डर गए। तो वांग जी कहते हैं प्रोफेसर आपने मुझे डरा दिया था। तभी विंग कहता है इट्स ओके, मैं तुम्हें खा नहीं रहा हूँ लान वांग जी। वांग जी कहते हैं आप मुझे लान वांग जी मत बुलाइए। तो विंग ने कहा क्यों, तुम्हें लान वांग जी ना बुलाऊँ तो क्या बोलूँ। तो वांग जी कहते हैं आप मुझे लानजान या आजान बुला सकते हैं, मेरे गगा मुझे यही बुलाते हैं, मेरे मम्मा भी, डैडा भी, अंकल भी, तो आप मुझे यही बुला सकते हैं। तो विंग उसके चिक्स को पुल करते हुए कहता है तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारे जैसे क्यूट पर्सन मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा होगा। आसान। वांग जी कहता है तो विभूषण कहते हैं प्रोफेसर कि तुमने कहा था तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछने हैं, तो क्या हम लोग डिस्कस करें। तो वांग जी कहते हैं लाइब्रेरी में शोर करना मना है, इसलिए आपको मुझसे धीरे बात करनी पड़ेगी। तो विंग ने कहा था ओके सो हम लोग बात करें। वांग जी कहते हैं मुझे आपसे कुछ पर्सनली बात करनी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी बैठिएगा। तो विंग कहता है ओके बताओ तुम्हें क्या बताना है। तो वांग जी जो था वो अपनी फिंगर से कह रहा होता है एंड विंग उसके चिक्स पे पोक करते हुए कहता है हे जल्दी बताओ, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे ब्रदर के साथ कुछ डिस्कशन करना है। तो वांग जी कहता है क क क क इतना ही कहता है जो बताता है। विंग कहता है क्या, तुमने मुझे क्या बोला। तो वांग जी कहते हैं शन कक्का। वांग जी को बात सुन के विंग कहता है हाँ मेरा निकनेम शियान है, तो मुझे शियान कह सकते हो, पर तुम्हें कैसे पता। तो वांग जी अपनी फिंगर से प्ले करते हुए कहता है मैंने आपके बारे में आर्टिकल पढ़ा था, उसमें आपके ब्रदर का जिक्र किया गया था जिसमें बताया गया था कि आपका नाम निकनेम शियान है, विभूषण, इसलिए आपको मैंने शियान गगा बुलाया। कि आपको पसंद नहीं है। विंग ने कहा हाँ मुझे पसंद आया, बट मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ वांग जी। वांग जी कहता आपने फिर से मुझे वांग जी बुलाया। तो कहता आई एम सॉरी ढांसा। वांग जी कहता तो विंग कहता अब जल्दी से बताओ मुझे अपने ब्रदर को लेने के लिए, क्योंकि मेरे ब्रदर मेरा एक मीटिंग में वेट कर रहा है, तो मुझे वहाँ पे जाना है, तो तुम क्या अपनी बात कहोगे। तभी वांग जी जो होता है वो कहते पहले आप अपनी आइज़ बंद करिए। तो विंग कहते क्या। वांग जी कहते हैं काका अपनी आइज़ बंद करिए। तो विंग कहते ओके, फिर वो अपनी आइज़ को क्लोज कर। तभी वांग जी जो होता है वो वांग जी विंग से हाइट में काफ़ी छोटा था, तो वो अपने पैरों को खींचे कुछ बुक्स रखता है, फिर उनके ऊपर खड़ा होता है एंड फिर वो विंग के बराबर होता है, उसकी चिक्स पे एक किस करता है एंड वहाँ से भाग जाता है। तभी विंग अपनी आंखें खोलता है क्या हुआ। तभी वो वांग जी का हाथ पकड़ के कहता है ये तुमने क्या किया। तो वांग जी कहता है मुझे जो कहना था मैंने अपनी फीलिंग्स को आपके सामने शेयर कर दिया, बाकी आपकी मर्जी, आप जो जैसे शेयर करना आप कह सकते हो। विंग कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे गगा का शादी किससे हो रहा है। तो वांग जी कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता। तो हमारा विभूषण कहते हैं तुम्हारे गगा का मैरिज मेरे ब्रदर से हो रहा है, तुम्हें पता है ना। वांग जी कहता मुझे पता है, आपके ब्रदर शेचन गगा से शक्का मेरे गगा का शादी आपके गगा से हो रहा है, मुझे पता है। तो विंग कहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा ब्रदर मेरे घर आता है तो तुम मेरे घर आने चाहिए। मैंने अपना आंसर दे दिया। वांग जी शौक होकर देखते वांग जी कहते क्या, मैं आपका बात नहीं समझा। तो विंग उसके ड्रेस को अपने दोनों पाम्स आर्म्स के अपने दोनों हाथों के बीच में लेते हैं, उसके लिप्स पे एक छोटा सा पैक करते हुए कहते हैं आई लव यू। वांग जी तो शौक था कि क्या उसके प्रोफेसर भी उससे प्यार करते हैं। तो वांग जी ने कहा आप आपने मुझे किस क्यों किया। वांग जी कहते हैं तो विंग कहते हैं जैसे तुमने मुझे अपना लव जैसे कन्फेस किया मैंने भी कर दिया, और वैसे भी आज वैलेंटाइन डे था तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हें प्रपोज करना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। तो वांग जी कहते हैं
विंग कहता है उसकी नोज को पिंच करता है, अब अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दो, मुझे कुछ मीटिंग्स अटेंड करना है। तो वांगजी कहते हैं ओके काका। उसके बाद विंग घर चला जाता है। आज विंग बहुत हैप्पी था क्योंकि उस जिस मोटिव से वो आया था आज उसका मोटिव पूरा हो गया था। उसने भी वांगजी को प्रपोज कर दिया था अपनी लव को। फिर उसके बाद हमें टाइम स्किप करके दिया था। वांगजी जो था वो अपने घर चला गया था। इवनिंग का सीन दिखाया था। वांगजी अपने घर में बैठे अपना होमवर्क करता, तभी उनके राम मशीन में कुछ दोनों कोने की वजह होती है। मिसेज लान दरवाज़ा खोलती है तो देखते हैं कि बाहर वेवोशान खड़ा है अपने ब्रदर शैंगचन के साथ। तो वो कहते हैं नमस्ते आंटी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो वो कहते हैं अरे अचिन बेटा, विंग बेटा, तुम दोनों? तो कहते हैं हाँ, आप हमें गेट पर ही खड़े रखेंगे या अंदर भी बुलाएंगे? तो कहते हैं जी बेटा अंदर आओ। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर लान कुरन लान शिशन भी बैठे हुए थे और हमारे सिंगर नंजून भी बैठे हुए थे। तभी मिसेज लान कहती है देखिए कौन आया है, आचिंग आया। तो कहते हैं सच्ची में आचिंग है? तो शैंगचन का नाम सुन के लान शिशन तो खुद बढ़ते हैं। देखते हैं कि सच में वहाँ पे ये करा हुआ था हमारा लान शिशन। देखते हैं कि वहाँ पर हमारा जंग करा है। तो वो उससे बात करने से थे बट वो अपनी फैमिली से शर्मा रहे। तभी आचिंग कहता है शिजन, यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने आए तो क्या हम बात कर ले मिले? तो शिजन कहते हैं उसके बाद वो बैठते हैं। दूसरी तरफ हमारा वांगजी अपने वर्क में बिजी था। फिर पीछे से मिसेज जैंगचन मिस्टर जैंग थे और मिस्टर जैंग वो भी अंदर आते हैं। उनके साथ उनकी बेटी जैंग एली भी थी जो अपनी छोटी सी बेबी जिनलिंग को लेकर आ रही थी और उसके साथ जिन जुशान भी थे जो कि अंदर आते हुए सबको ग्रेट करते। फिर वो सभी लोग बैठते हैं एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। बातों में मिसेज जैंग जो थी वो बात कर रहे होते हैं। तभी मिसेज जैंग जो थी वो कहती हैं कि हम अपने बेटे का रिश्ता आपके बेटे छोटे बेटे वांगजी के साथ करना चाहते हैं। क्या आप कोई इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं काफ़ी टाइम से। तो मिसेस लाइन कहती है हमें इस बारे में पता है, वांगजी ने हमसे पहले ही शेयर करा था। हाँ, उसके ब्रदर ने हमें एक टीजिंग के थ्रू ही बताया था बट वांगजी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा था। पर मुझे पूरा पता था कि वांगजी भी विंग को पसंद करता है। तो लोग कहते हैं ठीक है। उसके बाद उनकी बात चल रही होती तभी वांगजी अंग्रेजी लेते हुए आता है मॉम मुझे बहुत थक गया और मुझे ना कॉफ़ी पीना। तभी उसकी नज़र नीचे जाती है। वो कहते काका आप यहाँ शीशे आप यहाँ चिल्लिंग। तभी वो दौड़ के आता है जिलिंग को अपनी गोद में ले लेता है। जिलिंग जो होता है वो भी जैसे उस वांगजी की गोद में लेने के लिए वहाँ पर आया हुआ था, ऐसे तैयार बैठा था। वांगजी उसको गोद में लेकर उसकी नोज को पिंच करता है, उसके पूरे फेस पे किसी चीज़ का ध्यान कहता है तुम बहुत प्यार हो जिलिंग, तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल ना बहुत ज़्यादा खड़ूस है। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना तो मैं डर गया था बट फाइनली मैं उसे पसंद करता हूँ। सभी ये बात सुनकर हैरान थे। मिसेज लाइन कहते हैं आपने आंसर सुन लिया? तो वो लोग फिर शादी की बात करते हैं। वांगजी पूरा हैरान था कि विंग सीधा उसके घर पे उन दोनों के रिश्ते की बात करने के लिए आ गया था। फिर उन दोनों का एंगेजमेंट फिक्स हो जाता है। एंगेजमेंट कुछ वीक्स बाद 4 वीक्स बाद उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। फिर वांगजी और विंग का एंगेजमेंट हो जाता है। फाइनली वो दोनों एक दूसरे के साथ एंगेज हो जाते हैं। फिर उसके बाद शिजन और जो जंगचन थे उनका मैरिज हो जाता है। लान शिजन को जंगचन के घर जाना पड़ता है क्योंकि जो जंगचन था उसे वहाँ लान मेंशन आना पड़ता है क्योंकि जंगचन एक ओमेगा था एंड लान शिजन एक अल्फा थी और दूसरी तरफ विंग एक अल्फा था और हमारा वांगजी प्यारा सा क्यूट सा ओमेगा था जो कि विंग को पसंद करता था। तो उनकी मैरिज थोड़ा टाइम के बाद रखा जाता है क्योंकि वांगजी का भी अपना टीनेज एज सब वो अभी पूरा नहीं हुआ था इसलिए। तो वांगजी और विंग जो थे वो कुछ टाइम तक डेट्स करते थे। आफ्टर 1 ईयर के बाद उन दोनों का मैरिज होता है। मैरिज के बाद वांगजी और विंग अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश थे और लान शिजन और जंगचन का ऑलरेडी एक बेबी हो चुका था जिसका नाम उन्होंने लान जिंगी रखा था। लान जिंगी बहुत प्यारा बच्चा था एंड वो अपने घर पे पूरा सबका लाड रहा था। मिसेज जंग भी लान जिंगी को बहुत प्यार करती थी और अपने जो उनका ग्रैंडसन है जिसका नाम है जंग जिंगी जो कि जिनलिंग था वो भी बहुत प्यारा था एंड वो अब ममा पापा डैडा कहने लग पड़ा था और हमारा जिनान जिंगी बहुत छोटा था। कुछ टाइम बाद विंग और वांगजी की जो मैरिज थी उसको काफ़ी टाइम हो जाता है और आफ्टर 3 मंथ्स के बाद वांगजी की तबीयत कुछ ख़राब सी होती है। वो सभी लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे क्योंकि मिसेज लान मिस्टर लान की पूरी फैमिली को डिनर पे बुलाया था। तभी वांगजी का तबीयत खराब था। वांगजी लोगों सभी को सर्व कर रहा था। सर्व करते करते उसका सिर अचानक से चकरा जाता है। सभी लोग बातें कर रहे थे तभी उन्हें
थड्ड करके आवाज़ आती है तो देखते हैं कि वांगजी वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। वांगविंग जल्दी से अपना खाना छोड़कर आता है, कहते हैं हसन क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो। वांगजी आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें। तभी वांगजी जो होता है वो कोई हलचल नहीं करता। तभी लांजीचन वैनकिंग को कॉल लगाते हैं। वैनकिंग अपनी असिस्टेंट म्या जो कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है उसके साथ एंटर होती है। एंड वो लोग जल्दी से जब आते हैं तो देखते हैं कि वांगजी को उन्होंने बेड पे लेटाया है और वो लोग वांगजी को अच्छे से एग्जामिन करते हैं, ऑपरेट करती है वैनकिंग। तो वैनकिंग अनाउंस करती है कि आप लोगों को कुछ मुंह मीठा करना चाहिए क्योंकि ये एक गुड न्यूज़ है। सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। वांगजी को जब होश आता है तो उसे समझ में नहीं आता कि सब लोग मीठा क्यों खा रहे हैं। वो वांगजी के मुंह में भी कुछ मिठाई ठूस देते हैं। तो मेरे वांगजी कहता है मुझे बोलने का मौका तो दो, क्या हुआ है, या मेरी तबीयत खराब है। और आप लोग विंग भी बहुत परेशान था। विंग बताते हैं हसन तुम प्रेगनेंट हो। मुझे कहते क्या, तभी वो अपने हाथ में तभी वो अपनी टमी में हाथ रखते हैं, कहते गगा ये क्या है, सच है। तो हमारा विंग कहता है हम प्रेगनेंस बनने वाले हैं। फिर आफ्टर 8 मंथ्स के बाद वांगजी ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था जो कि बहुत प्यारा था, जिसका नाम उन्होंने जंग युआन रखा था। जंग युआन बहुत प्यारा बेबी था। उसका पूरा फीचर्स जो थे वो विंग पे गए थे। उसके लिप्स के नीचे मोल था एंड उसकी आइज पूरा वांगजी की तरह थी। वो बहुत अपनी फैमिली को लेकर बहुत हैप्पी थे। एंड वांगजी बार बार विंग को ये कह के टीज करता था कि आप मेरे कोल्ड प्रोफेसर हो। तो वही विंग भी कहता था कि तुम मेरे एक नॉटी स्टूडेंट हो। और पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और इसी हैप्पीनेस के साथ ही हमारी फैन फिक्शन माई कोल्ड प्रोफेसर का फैन वन शॉट एफ यहीं पे ख़त्म होता है। जैसा भी लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक्स यूट्यूब का जिन्होंने मेरी कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया। थैंक यू सो मच माई क्यूट सब्सक्राइबर, लव यू माई शाइन वंगन वांगशन लवर्स। अपने फ्रेंड्स के साथ जो के फ्रेंड्स हैं वांगशन एंड शाइन लवर्स हैं उनके साथ मेरी फैन फिक्शन को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फैमिली को तगड़ा बनाने के लिए आप लोग की कोशिश जारी रहनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप लोग मुझे निराश करोगे। और आपसे आशा यही करता हूँ कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ढेर सारा लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करिए। और मुझे जो आपके कमेंट्स आते हैं उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लोग के न्यू स्टोरीज लिख पाऊँ। तब तक ले बाय, टेक केयर। जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई लव यू माई फंक्शन एंड चैनल फैमिली, लव यू।